हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग को बहुत स्वागत है स्टडी केयर पॉइंट में। और आप लोग इस चैनल के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से आप लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का यहाँ पे हल पाएंगे, और जो कि एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम जो भी होता है उसके तहत इसको अधिकांश पूछा जाता है। तो आज का जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है वो साइंस से है, जो अवतल दर्पण हम लोग सिद्ध करेंगे कि F बराबर R/2 होता है। कैसे होता है उसको हम लोग सिद्ध करेंगे। और आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए, आप पूरे वीडियो को आप लोग देखिए और समझिए। और समझने के बाद जो भी चीजें आपको गलत लगी, जो भी चीजें ना समझ में आए, आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब है कि पहले हम लोग देखेंगे इसका पिक्चर। इस पिक्चर में कैसा दिखाया गया है कि हम पहले एक अवतल दर्पण का बनाएंगे। अवतल दर्पण बनाने के बाद हम इसमें एक जो भी होती है उसके अंदर एक ध्रुव होता है, एक फोकस होती है और एक त्रिज्या होती है, जो सभी लोग को पता भी होगा ये अधिकांश बच्चों को। और यहाँ से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक किरण यहाँ पे गुजरती है, जो हम लोग गुजारेंगे। तो वही चीज को इस पिक्चर के माध्यम में जो भी चीज यहाँ पे है इस पिक्चर में दिया हुआ है। और आप लोग को भी एग्जामिनेशन हॉल में जो है आप पिक्चर बनाकर ही इसको प्रूफ करना है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिल पाएगा अच्छा खासा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए कि माना कि Mn एक दर्पण है। अब देखिए हमारे पास M और N जो है एक दर्पण के रूप में है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब यहाँ पे बोला है कि जिस पर AB आपतित किरण है, जो हमारे AB है यहाँ से क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है। आपतित किसको बोलते हैं? एक किरण किसी वस्तु पे जाकर टकरा रही है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण और परिवर्तन होकर यहाँ से फिर रिटर्न होकर कहां से आती है? ये वापस F से गुजर जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस, बोलते हैं F का। F को हम लोग फोकस बोलते हैं। और यहाँ पे जो है कि C हमारे क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा। और P हमारे क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। इसमें हम लोग मेंशन किए हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसको सिद्ध करेंगे कौन से नियम से? तो प्रकाश का परिवर्तन के नियम से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, जिसमें होता है I बराबर R होता है। ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए कोण ABC, यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो किरणें हैं और ये जो लाइन है दोनों एक दूसरे क्या है? समान अंतर में है। हम ये भी लिख सकते हैं कि AB के समानांतर कौन है? PC है। जब वस्तु समानांतर दो गो रेखाएं होती है तो उनके बीच में जो तिर्यक रेखाएं खींची जाती है वो उन दोनों में एकांतर कोण होता है, जिसको हम बोलते हैं ये इस साइड और इस साइड को हम बोलते हैं एकांतर कोण। दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में चले आते हैं। जब यहाँ पे देखते हैं कि त्रिभुज BCF, इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। तो BCF में है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में माना जाता है कि यह कोण दो गो भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब दो गो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो दो गो कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब यहाँ पे ले लेते हैं कि CF जितना होगा उतना ही FB होगा, CF जितना होगा उतना ही FB होगा। और यहाँ पे देखिए CA बराबर FB लिख दिए, ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इस लाइन को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यदि बिंदु B जो है P के करीब हो, तो ये जो बिंदु B है P के करीब आ जाए तो जो FB है वो PF के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ देखा जाता है कि हमारा जो है एक पक्ष और एक पक्ष दोनों क्या होता है? बराबर है। तो दूसरे साइड क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो CF बराबर FB भी है और PF बराबर FB भी है। FB अगर बराबर है तो CF और PF आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो जब यहाँ पे बराबर हो गए तो हम लोग देखेंगे इसको आगे, चूंकि
चूंकि ये है कि CF के बराबर, हम लोग देखते हैं कि CF के बराबर यहाँ पे हमारे पास क्या है, PF है। अब यहाँ पे ले लेते हैं कि जो CF और PF है किसके अंदर में आता है, PC के अंदर में आता है। तो हम लोग लिख देते हैं PC के अंदर कौन कौन आता है, CF और PF आता है। तो CF और प्लस PF करेंगे तो ही हमारा PC आएगा। अब हम यहाँ पे एक चेंज कर देंगे कि हम जानते हैं कि CF के बराबर PF है, तो हम यहाँ पे CF की जगह भी PF का उपयोग करेंगे। तो जैसे हम उपयोग करते हैं तो हमारे पास कितना होता है, 2 को PF प्राप्त होता है। जब 2 को PF प्राप्त होता है तो 2 PF हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो PC हमारे यहाँ है, PC, तो PC हमारा जो है ये क्या है, ये जो भी है दर्पण है, दर्पण से लेकर सेंटर तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, R कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या PC जब हम त्रिज्या लेते हैं R, और हमारे पास क्या है कि 2 हो गया, और हम यहाँ से P से लेकर F के बीच की दूरी क्या करते हैं, फोकस, जिसको हम F से दिखाते हैं, F हो जाएगा तो TF हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो है F 2 के साथ गुना के रूप में है, तो जब F इधर आएगा तो हो जाएगा भागा के रूप में, और 2 चला जाएगा हमारे R के बट्टा के नीचे। तो हम लोग सीधे इस प्रकार कर लेंगे कि F बराबर R/2 होता है, जो कि फोकस जो होता है, त्रिज्या होती है उसके आधा होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो फिर से इस वीडियो को जाइए, फिर से रिवर्स करके देखिए, और जो भी चीजें हैं इसमें आपको गलत लगे, चाहे जो भी चीजें ना समझ में आए, आप लोग प्लीज कमेंट करें, और कमेंट करके आप हमसे राय जरूर लें। मैं आप सभी को कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और जुड़े रहिए स्टडी केयर पॉइंट से, जो आपको इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, जो इस बार 2026 के एग्जाम में पूछेगा, आप लोगों को डेली एक वीडियो मिलेगा, और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हल किया जाएगा। जहां तक 3 चीजों का होगा, लगभग इंग्लिश में कुछ इंग्लिश का भी होगा, मैथ का और साइंस का। अधिकतर आप लोगों को वीडियो मैथ और साइंस का प्राप्त होगा, जिससे आप लोग को जो भी क्वेश्चन है उसको इस चैनल पे दिखाया जाएगा। और आप लोगों को डेली आप लोग जुड़े रहिए, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग हमेशा इसको लगातार आप लोग प्रतिदिन वीडियो देखिए, आप लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन का डाउट जो भी होगा क्लियर होता जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।